तो हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को रेगुलर जारी रखे होंगे। तो आप लोगों को लिए मतलब बहुत सारा सरप्राइजिंग चीज हम लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। बहुत सारे हम क्लास करवा दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, तो आप लोग ऐसा ना कीजिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखिए। ठीक है। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत की नदियां, यानी जितना भी टॉप 30 मतलब नदियों का नाम है। जीवीआई इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सबको हम आज कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। तो प्लीज आप लोग अगर द सक्सेस पॉइंट को चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु सिंधु, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है जमुना, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है मेघना, ऑप्शन डी है संगपो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पद्मा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है नासिक, ऑप्शन डी है मुल्ताई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है सोन। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कोसी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों का इसका जवाब आता है तो प्लीज आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी को। ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है सतलज। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी चिनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है सतलुज, यहाँ सतलुज होगा, ऑप्शन डी होगा कावेरी। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए महानदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी है चंबल। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी माही। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपका राइट आंसर हो गया 8 राज्यों से। ठीक है, ये भी सब ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, आउटी क्वेश्चन एक भी इसमें नहीं है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन शहर की किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है क्षिप्रा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है सोन। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी क्षिप्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग बाबू चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मतलब और मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और अच्छा अच्छा क्लासेस लेके आता रहूं। ठीक है, यही मतलब मोटिवेशन मेरे को मिलेगा तभी हम ये काम कर पाएंगे। आप मतलब आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए, तभी ऐसा हो पाएगा। नहीं तो हम मेरा मतलब कोई काम करने का इच्छा नहीं ना है कि मतलब आप लोग थोड़ा कमेंट करते हैं, थोड़ा लाइक करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब भी करते हैं, तब मेरे को मतलब मोटिवेशन मिलता। तो इससे मतलब बेटर से बेटर क्लास लेके आते हैं। ठीक है, बस आप लोग इतना ही करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। कोई आपको फी जीतना है, मतलब फी वगैरह नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है पिनार पिना पिनार। तो आपका राइट आंसर है बी कावेरी। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी है मूसी, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तब आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मूसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी नदी विधवा और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी है साबरमती। तो आपका राइट आंसर हो गया ए नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है माई। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ताप्ती। चलिए बाबू, आप लोगों का आधा सेशन जो समाप्त रहा और आधा मतलब क्लासेस और बाकी है। ठीक है, मतलब आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब ऊर्जा में रहिए। ठीक है, मतलब एनर्जी को कम मतलब कम मत कीजिए। ठीक है, पूरा फोकस आप लोग क्वेश्चन पे रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 30 क्वेश्चन का मतलब बाबू क्लासेस है 30 क्वेश्चन का। ठीक है, आपका 15 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन और बाकी है। तो आप लोग ज्यादा मतलब डीमोटिवेट मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है हुगली, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है स्वर्ण रेखा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दामोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है महापद्म, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है मेघना, ऑप्शन डी है संगपो। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी मेघना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन डी है कावेरी। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ताप्ती। ले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है यमुना। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी चंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए है रुद्र प्रयाग, ऑप्शन बी है देव प्रयाग, ऑप्शन सी है कर्ण प्रयाग, ऑप्शन डी है विष्णु प्रयाग। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी देव देव प्रयाग। चलिए 10 क्वेश्चन बाबू और बचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध भाखड़ नंगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी है चिनाब। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सतलुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है मानसरोवर। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बाबू अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र
एक ही बार तो करना है बाबू, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है महानदी। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस सब का पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ चला जाएगा। चलिए, कौन सी नदी लवण नदी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है माही। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी लूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए संगपो, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी पद्मा। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सांगपो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है यमुना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोमती। जो गोमती नदी है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। मतलब लखनऊ और गोमती नदी के तट पर बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। कम से कम आप बाबू आप लोग क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को देखिएगा तभी समझ में आएगा। 1 से 2, एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार नहीं आया, इसी तरह आप लोग क्लास को देखते रहिए तभी आपको क्लास समझ में आएगा। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, खाली याद करने वाला चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28। कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? ऑप्शन ए कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल और तमिलनाडु। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बाबू बहुत बहुत मतलब थैंक यू सो मच कि हम लोग 28 मतलब ऑब्जेक्टिव कर लिए, और बाकी 2 मात्र और बचा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है कोसी। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सरयू। चलिए बाबू लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? तो आपका राइट आपका ऑप्शन नंबर ए है रिहंद, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है चेतोवा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए रिहिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सेशन समाप्त हुआ बाबू लोग। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, द सक्सेस पॉइंट को। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लासेस कीजिए, ठीक है। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बाबू इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, ठीक है, एसएससी एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल, ये जितना भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ तक कि बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो सब पूरा क्वेश्चन नदी उदी से आई भी करता है, तो उसमें ये तो फिक्स नहीं है कि पर्सनली यही मतलब एग्जाम के लिए बना है, ये पूरा के लिए बना है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद।